मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर कोयटा रवाना। बलूचिस्तान के बाद सियासी शख्सियात का नून लीग में शमूलियत का इम्कान। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का वफ्द आज नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। आइंदा इंतखाबात में सियासी इत्तेहाद से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ का दौरा बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए हमारे अज़्म का अक्कास है। पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की से मशरूत है। नवाज शरीफ ने हर दौर में बलूचिस्तान को तरजीह दी है। हफ्ते में 6 शहादतें हों तो उस हिसाब से तो मेरा ख्याल है कि ये शहादत जो है इस्तिग़ासा की कोई 5-6 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर बयान मुल्ज़िम और शहादत सफाई उसमें भी कोई मुखालफत होगी ना। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत। एफआईए प्रोसिक्यूटर का कहना है आज 6 गवाहों को पेश करेंगे। वकील सफाई आज ही उन पर जरा मुकम्मल करेंगे। ट्रायल में 5 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बुशरा बीबी की एक और चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। बुशरा बीबी की जमानत में 28 नवंबर तक तौसीक। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस की एहतसाब अदालत में समाअत। जज ने पूछा चेयरमैन पीटीआई जेल में है या थाने मुंतकिल कर दिया। जेल नोटिफिकेशन से मुताल्लिक भी तफसीलात तलब। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा मालूम करके आगाह करता हूं। नैब ने जेल समाअत नोटिफाई कराने के लिए वजारत कानून से राबता कर लिया। स्पीकर साहब क्या कहेंगे, अदालत में आज पेशी होगी, जमानत मिलेगी? देखो अल्लाह को जो मंजूर हुआ इंशाल्लाह हम उम्मीद अच्छे रखते हैं। देखिए मैं तहरीक इंसाफ में हूँ और रहूँगा। तहरीक इंसाफ में हूँ और रहूंगा। जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। पेशी पर लाए गए साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले। असद कैसर को जुडिशल मजिस्ट्रेट स्वाबी की अदालत में पेश किया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। बलूचिस्तान की अहम सियासी शख्सियात और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। बलूचिस्तान की बाद सियासी शख्सियात नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगी। इस वक्त पाकिस्तान को इस चीज की जरूरत है कि इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर रहते हुए एक जो अगली हुकूमत बने वो सिर्फ हुकूमत ही ना हो बल्कि वो एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट हो जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसका हिस्सा हों। मेरा अगला फॉर्मूला मुंतखब नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का है, जिसका पहला पॉइंट ये होगा कि उसमें तमाम सियासी जमातें हों। सबसे ज्यादा नशिस्तों वाली जमात वजीर आजम के लिए 3 नाम दे, उनमें से एक को असेंबली मुंतखब करे। साबिक वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा काबीना में 30 से ज्यादा वज़रा नहीं होने चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात 6 माह में होने चाहिए जिनकी मुद्दत असेंबलियों के बराबर हो। इस वक्त हमारी जमहूरियत चंद इलेक्टेबल्स के गिर्द घूम रही है। हमने इस निजाम को पाकिस्तानी आवाम और उनके इदारों के मफाद में लाना है। अवाम को सिलेक्टेड राज कबूल नहीं, 8 फरवरी को अवाम सरप्राइज देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मिट्टी में जलसे से खिताब। नून लीग को पाकिस्तान महंगाई लीग करार दे दिया। कहा हमारे दोस्त पीटीआई की नकल करके इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आसिफ जरदारी की मेहनत से चंद माह के लिए उनका वजीर आजम बन सकता है तो इस बार आसिफ जरदारी की मेहनत से जियाला वजीर आजम भी बन सकता है। जो बंद कमरे में मंसूबे बना रहे हैं उनको 8 फरवरी को जवाब देंगे। थर में कारकर्दगी हमारा बयानिया है। वोट को इज्जत दो अब भी हमारा बयानिया है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं पीटीआई और पीपी का शुक्रिया जो नून लीग की नफ्सियाती बर्तरी की मुहिम चला रही है। ये नताइज तो हम अरबों खर्च करके नहीं हासिल कर सकते थे। जो उम्मीदवार मुखालिफ की फतह की खुशखबरी दे उसे सियासत की अलिफ बे भी नहीं आती। नवाज शरीफ लाडले हैं मगर मुल्क भर के अवाम के लाडले।
ब्यूरोक्रेसी का झुकाव देख लें तो समझ आ रहा है कि नून लीग की हुकूमत बनेगी। नवाज शरीफ की हुकूमत ज्यादा से ज्यादा 12 माह चलेगी। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाडा की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू, बोले बलोचिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल गया, सिंध में हुकूमत बना लेगी। तमाम सियासी जमातों ने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुताल्लिक अभी सोच रहा हूं, किसी पार्टी में तो जा नहीं सकता, हिस्सा लिया तो आजाद उम्मीदवार के तौर पर लूंगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह मुज़ाकरात का आज दूसरा रोज। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF के बैरूनी फाइनेंसिंग से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों से राब्ते। फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए IMF को मुतमईन करना जरूरी होगा। IMF मिशन के मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर से मुलाकात। UAE सफीर ने पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। निगरां हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। लाहौर शदीद फजाई आलूदगी की जद में। स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल के बायस लाहौर फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। फजा में आलूदगी की सतह इंसानी सेहत के लिए खतरनाक हद तक पहुंच गई। स्मॉग के खात्मे के लिए इंतजामिया का एक्शन, सेफ सिटी कैमरों की मदद से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। कालाबाग में 5 भट्टे सील, 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प। सिपाही अब्दुल्ला और सिपाही सुहेल बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR का कहना है फायरिंग के शदीद तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। खैबर के इलाके बाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द कुदरत शाह मारा गया, हथियार बरामद। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी। मजीद 3,239 अफगान बाशिंदे वापस लौट गए। अब तक 2,23,637 गैर कानूनी गैर मुल्की अपने वतन वापस जा चुके हैं। गुजरात में सर्विस मोड पर कार पर फायरिंग, डॉक्टर जीशान जाँ बहक। पसरूर में कार पर फायरिंग से 2 अफराद का कत्ल, 2 जख्मी। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात तो हो गए, आवाम की किस्मत ना बदल सकी। लियाकताबाद सुपर मार्केट के सामने पानी की लाइन लीक होने से गड्ढा पड़ गया। आमदोरफ्त में खलल। इंतजामिया ने पानी की लाइन ठीक करने और सड़क बनाने के बजाय गड्ढे को बंद करने के लिए मलबा डाल दिया। पंजाब पुलिस का ख्वाजा सराओं के लिए एहसन इकदाम। ख्वाजा सरा जानाया चौधरी को लाहौर के पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज में विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर तैनात कर दिया। जानाया चौधरी बाखबर सवेरा की बनी मेहमान। कहती हैं वो मजलूमों की दादरसी के लिए पुरअज़्म है। वर्ल्ड कप में कौमी स्क्वाड की नाकिस कारकर्दगी का पोस्टमार्टम होगा। PCB को टीम डायरेक्टर, हेड कोच, टीम मैनेजर और कप्तान की रिपोर्ट का इंतजार। जराए का कहना है कि ज़का अशरफ स्क्वाड को तमाम सहूलियात के बावजूद नाकिस कारकर्दगी से सख्त नाला है। टीम से मुताल्लिक हतमी फैसले साबिक क्रिकेटर्स की मुशावरत से किए जाएंगे।